ना कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाएगा। अब हर दिन हर शब और जब हमारी ट्रांसमिशन होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक, तो हम उसमें दुरूद की महफिल सजाएंगे और आप लोग मेरे साथ जो मैं आपको दुरूद शरीफ बताऊंगा वो दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ेंगे। हमने ये नियत की है कि हम हर दिन 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अब 1.25 लाख किसी एक शख्स ने नहीं पढ़ना, रोज हम सब ने मिलकर पढ़ना है। अगर हम इस लाइव ट्रांसमिशन में अगर 100 लोग भी मौजूद हैं और अगर हम एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो 100 लोगों में से 10,000 मरतबा पढ़ी गई, और अगर 1,000 लोगों ने पढ़ी तो ये 1 लाख मरतबा पढ़ी गई। और जितने लोग हमारे साथ शरीक होकर पढ़ेंगे अपने मकासद के लिए, अपनी नीयत के लिए, तो उसमें कामयाबी होगी। हमने दुरूद क्या पढ़ना है, और हमने ऐसा दुरूद पढ़ना है जो हमारे खानवादे की इंतहाई अहमियत का हामिल है कि उस दुरूद की इजाज़त हमारे पास मदारिया ख़ानदान से आई कि दुरूद इतना छोटा सा कि एक छोटा सा बच्चा भी उस दुरूद को पढ़ के हमारे साथ इस महफिल में शरीक हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, हमने सिर्फ ये दुरूद पढ़ना है अभी इस महफिल में, ताकि हम इस महफिल में दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा, जो लोग मेरे साथ दुरूद की महफिल में शामिल होना चाहते हैं, मुझे मालूम है आप लोगों का वज़ू है, और जिन लोगों का वज़ू नहीं है वो वज़ू कर लें। जो सफ़र में है वो अपनी गाड़ी रोक लें, जो जिस हाल में है वो अपने आप को दुरुस्त कर लें। हमने दुरूद पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद हम फिर उस दुरूद के बारे में बताएंगे जो दलाइलुल खैरात का वो दुरूद है जो 7वें एहज़ाब में आया, 7वें हिज़्ब में आया, जो हज़रत इमाम मोहम्मद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। आपको उस बच्ची ने तालीम किया था। फिर मैं उस दुरूद के तरतीब व तरीक़ेकार भी मैं आपको समझा दूँगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ इस महफिल में शामिल हो, और जो लोग इस दुरूद की महफिल में मेरे साथ शामिल होंगे सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सिर्फ ये पढ़ना है। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद यही पढ़ना है। हमने इस ही दुरूद को 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है रोज़, और फिर हुजूर की बारगाह में जब हम पढ़ के फारिग होंगे हुजूर की बारगाह में इसको पेश करेंगे। हमारे साथ जितने लोग बढ़ते जाएंगे, जितनी हमारी रिकॉर्डिंग चलती जाएगी, जितने लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग देखते जाएंगे, वो समझ लें कि इस दुरूद की महफिल में शामिल होते जाएंगे। और फिर उस हदीस को याद करना, क्योंकि हदीस हक है, सच है, इसमें ज़र्रा राय के बराबर भी कोई शक नहीं है किसी को कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। दुरूद एक ऐसी इबादत है जो किसी हाल में रद्द नहीं होती। किसी हाल में, बेटा मुझे तस्बीह देना, किसी हाल में रद्द नहीं होती। अब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, शको शबात आ सकते हैं कि पता नहीं मेरे कपड़े नापाक थे, पता नहीं मेरी नमाज हुई नहीं हुई, पता नहीं मेरी इबादत हुई नहीं हुई, मैंने ही चिल्ला करा कबूल हुआ नहीं हुआ, पता नहीं मैंने ये हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन दुरूद एक ऐसी इबादत है कि जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कोई शख्स दुरूद पढ़ता है, जो कोई शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, आप फरमाते हैं कि जब एक इंसान दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, वो जब दुरूद पढ़ता है ना, तो वो मोती की सूरत अख्तियार कर लेता है। जब वो मोती की सूरत अख्तियार कर लेता है तो एक फ़रिश्ता आता है जिस फ़रिश्ते की ड्यूटी है, और वो फ़रिश्ते की जो शक्ल है बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो परिंदे के मानिंद है। वो परिंदा इतना ही खूबसूरत परिंदा है। बुजुर्ग फरमाते हैं वो परिंदा ऐसा है कि अगर तुम ज़ाहिरी आँख से उस परिंदे को देख लो तो तुम
उसको छूने की, उसको बार बार देखने की तमन्ना करो। कि जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो वो परिंदा उस मोती को अपनी चोंच में ले लेता है। जितना इंसान दुरूद पढ़ता रहता है वो मोती की सूरत इख्तियार करते करते पूरी एक माला बन जाती है। और फिर वो कि जो इंसान दुरूद पढ़ता है वो परिंदा उसको चोंच में ले लेकर जमा कर लेती है। और फिर वो हुजूर की बारगाह में, उस फरिश्ते की ड्यूटी है कि वो हुजूर की बारगाह में ले जाकर पेश करती है कि हुजूर फ़लाँ शख्स कि जिसका नाम फ़लाँ है, फ़लाँ खातून कि जिनका नाम फ़लाँ है, उसने आप पर दुरूद भेजा है, हुजूर कबूल फरमाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है मैं खुद सुनता हूँ और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। अब मैंने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, उसके जवाब में आप मुझे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, कि आप पर भी हो। और हुजूर जिस पर सलामती भेज दें, हा कि मजाले कोई गर्दिश, कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, कोई बला, कोई वबा, कोई बीमारी उसके करीब भी आ जाए, कि जिस पर हुजूर सलामती भेज दें। कि दुरूद एक ऐसी इबादत है कि जो आपकी किसी सूरत रद्द नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ लोग वज़ू कर आ गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहा हूँ ताकि लोग वज़ू करके आ जाएं और तस्बीह अपने हाथ में रख लें। हमने एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद की पढ़ना है। इस महफिल में आप लोगों ने शरीक होना है मेरे साथ, महफिल से जानी है, खुशबुओं का एहतमाम कर लें, अगरबत्ती जला लें, बखूर जला लें, ये अतर लगा लें, कुछ भी कर लें, खुशबू का एहतमाम कर लें, पाक साफ हो जाएं, वज़ू कर लें, इस महफिल में शरीक हो जाएं। मैंने तो एक कदम बढ़ाया है आगे और मेरे साथ आप लोग मिलकर एक कारवां की सूरत बने कि जिसमें हम अपने ज़ाहिरी और अपने बातिनी, अपने दुनियावी और अपने आखिरत के मामलात को संवार लें। देखो, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आखिरत के चक्कर में दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के चक्कर में आखिरत को छोड़ दो। नहीं, ऐसा हमें तालीमात नहीं दी। हमें कहा कि दोनों को साथ लेकर चलो। दुनिया इतनी बकदरे ज़रूरत, आखिरत इतनी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है। हमने दुनियावी मसाइल भी रखना है, हमने नियत भी करनी है। अब जैसे मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मेरी रूहानियत में इजाफ़ा फ़रमाए, मेरे मुरीदों की रूहानियत में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला मेरे मुरीदों को बख्श दे, अल्लाह ताला मेरे शागिर्दों पर रहम फ़रमाए, अल्लाह ताला मेरे शागिर्दों को कामयाब करे, अल्लाह ताला मेरे तमाम मुरीदीन को समझ लें कि ईमान पर उनका ख़ात्मा करे, अल्लाह ताला मेरे मुरीदों को इज़्ज़त बख्शे। ये मेरी नीयत है। अब आप अपनी नीयत कर लें कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह ताला मैं किसी आजमाइश में मुब्तला हूँ, मेरी ये दूर हो जाए, मेरे वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर रहम फरमाए, मेरे बच्चों का रिश्ता हो जाए अच्छी जगह, मेरे बच्चों के रिज़्क़ में बरकत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ये जो नीयत हो वो नीयत रख लें आप। और क्योंकि दुरूद की महफिल ऐसी है कि ये रद्द नहीं है। फरिश्ते अपने परों में ले लेते हैं, जिस तरीके से ख्वाब हम जो देखते हैं ना, परिंदे अपने परों में ले लेते हैं फरिश्ते, इसी तरीके से दुरूद भी कि फरिश्ते अपने उसको चोंच में ले लेते हैं, अपने पंजों में ले लेते हैं, अपने परों में छुपा लेते हैं, और वो नूर होता है और हर चीज़ ने अपने असल की जानिब लौटना है। और जो लोग दलाइलुल खैरात की हमारे ख़ानदान से इजाज़त लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से मेरे साथ चलने वालों को जो रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं, सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, इल्मुल अमलियात में शामिल हैं, इल्मुल रूहानियात में शामिल हैं,
मेरे मुरीदों में शामिल हैं, मेरे अक़ीदतमंदों में शामिल हैं, मुझसे मोहब्बत करने वालों में शामिल हैं। मेरी तरफ से दलाइलुल खैरात की आप लोगों को इजाज़त है, हमारे ख़ानदान की तरफ से आपको इसकी इजाज़त है दलाइलुल खैरात की। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फ़रमाए, इसमें बरकत अता फ़रमाए और इसको पढ़ने वाला बनाए। रोज़ पढ़ें, रोज़ नहीं पढ़ते, हफ्ते में पढ़ लें, महीने में पढ़ लें, साल में पढ़ लें, ज़िंदगी में पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर दलाइलुल खैरात। जितना आसानी हो उतना पढ़ लें, जितना आपके बुज़ुर्गों ने आपको तरीका समझाया हो उस तरीके पर पढ़ लें, जितना आपके मुर्शिद ने आपको बताया उस मुर्शिद के तरीके पर पढ़ लें, जितना आपको जहाँ से इजाज़त हुई आपको उस तरीके से पढ़ लें। हमारे सिलसिले की इजाज़त से पढ़ना चाहें, हमारे सिलसिले की इजाज़त से पढ़ लें, क्योंकि सारे सिलसिले एक जगह से मिल ही रहे हैं, सब आपस में मिल जाते हैं। दलाइलुल खैरात की बड़ी बरकतें हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो पाबंद दलाइलुल खैरात हो वो शख्स जागती आँखों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है, आपका दीदार करता है। जो पाबंद हो, जिस तरीके से हिज़्बुल बहर है ना शाज़िली ख़ानदान में, इसी तरीके से शाज़िली ख़ानदान के दलाइलुल खैरात भी है। यानी कि शाज़िलियों का फैज़ है ये, शाज़िलियों के सीनों के राज हैं ये शाज़िलियों के सीने का नूर हैं ये शाज़िलियों की मेहनत है ये। वो कहते हैं ना शाज़िली शाज़िली, अभी शाज़िलियों को शाज़िली की अहमियत नहीं मालूम। हमें फ़ख्र है कि हम शाज़िली हैं और हमें फ़ख्र है कि हम तारीख़ी शाज़िली हैं। हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम एक ऐसे दरिया के किनारे पर हैं, हम एक ऐसे समंदर के किनारे पर हैं कि जहाँ पे हमें हर तरफ का फैज़ान मिल रहा है, फैज़ मिल रहा है, इरफान मिल रहा है, बरकतें मिल रही हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दुरूद शरीफ। एक तस्बीह आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पुरसुकून होके पढ़ेंगे, मेरी आवाज़ को भी सुनते रहेंगे, अपनी भी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद कर लेंगे या नॉर्मल आवाज़ से पढ़ेंगे। नियत आप लोगों ने कर ली होगी, अल्लाह के लिए करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अपने मामलात के लिए करें, हुज़ूर की बारगाह में पेश करें। और ये वो महीना है कि जिस महीने में हम जितना अहतमाम करें, नात ख़्वानी का अहतमाम करें, मिलाद का अहतमाम करें, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम करें, अपने घर में करें, महल्ले में करें, शहर में करें। कोई नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते, अपने बीवी बच्चों को बिठा के कर लें, पानी का गिलास रख लें, चीनी रख लें, दुरूद की महफ़िल सजाएं। देखें रब कैसे अपने उसकी रहमत जोश मारती है। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, हमने दुरूद की महफ़िल सजानी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, 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 सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारिम गरीबम बे नवायम खाक सारिम। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि मरहमतिक या इलाहुल आलमीन। हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, बारी ताला महफिल सजाई, तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया, तेरे दोस्तों का ज़िक्र किया गया। बारी ताला से मैं कोई गलती कोताही हो गई हूँ तो अपने रहम करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमने नियत की है इंशाअल्लाह लाइफ के अंदर दौरान महफिल दौरान ट्रांसमिशन हम एक तस्वीर पढ़ेंगे और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ दुआओं में शामिल हैं, वो तमाम लोग एक तस्वीर पढ़ रहे हैं और ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक 500 मरतबा 1000 मरतबा जितना चाहे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और जो पढ़ रहे हैं बारी ताला इनकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारी ताला ये तमाम हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, इसे कबूल फरमा। आपके तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम के अरवाहों को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुल से आपके आबा व अजदाद आल औलाद अज़वाज मुतहरात व अहले बैत के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमसे कोई गलती कोताही हो गई हों तो अपने रहम करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमने दुरूद हुजूर के लिए पढ़ा, इसका जो सवाब तो हमें अता फ़रमाएगा बारी ताला। हम इसका सवाब अशरा मुबशरा साहबी रसूल तमाम शहदा इस्लाम इल्मुल मुफर्रिसीन इल्मुल मुहद्दिसीन मौर्रिखीन कुल औलिया इकराम के अरवाहों को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। कुतुब रुबानी महबूब सुबानी मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने की रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह की रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत सैयदना हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सौरवर्दिया चिश्तिया कलंदरिया बुल्लाया जहांगीरिया हसनिया उस्मानिया तारिक़ शाज़लिया के तमाम औलिया कराम तमाम बुज़ुर्गों के अरवाहों को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा बारी ताला। और जितने लोग मेरे साथ इस महफ़िल में शामिल हैं बारी ताला इसका सवाब, और जो जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं बारी ताला उनके अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके आबा व अजदाद के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको पेश करते हैं, कबूल फरमा बारी ताला। हम सब पे अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे मुरीदों ने मेरे साथ मिलकर ये महफ़िल सजाई है, ये दुरूद की बज़्म सजाई है बारी ताला।
इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिन चंद लोगों से तू राज़ी हुआ, तू राज़ी हुआ, तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन मेरे मुरीदों को कबूल फरमा, इनसे अगर कोई गलती कोई लर्जिश हो जाए तो माफ़ फरमा, रहमत की नज़र फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। या इलाहुल आलमीन हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो लोग परेशान हैं अपने रिज़्क़ के मामलात में उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, कसरत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो मेरी बहनें परेशान हैं अपने मामलात में, रिश्तों के मामलात में, घर के मामलात में, शोहर के मामलात में, अपनी घरों के मामलात में, बारी ताला उनके लिए आसानियाँ फरमा। बारी ताला तो उनका माविन और मददगार बन, तो बारी ताला रहम व करम फरमा। हमसे अगर दुआओं में कोई गलती हो जाए बारी ताला तो माफ़ करने वाला है, हमें माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा, जो किसी मुज़ी अमराज में मुब्तला हैं उन पर अपना रहम व करम फरमा। बारी ताला जो आजमाइश में हैं उनको उन आजमाइश उनके पास से दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन जो इबादत करते हैं, जो रियाज़त करते हैं, बारी ताला उनको अपने बारगाह में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह तबारक ताला इस महफ़िल को कामयाबी अता फ़रमा। इस महफ़िल की बरकत से जो जो लोग मेरे साथ शामिल हैं, जिस मकासद के लिए शामिल हैं, जिस मामलात के लिए शामिल हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल फ़रमा। और